श्रीमद् भागवत गीता में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज है चतुर्थ अध्याय कर्म विज्ञान संन्यास योग। श्री भगवान बोले कि मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा और सूर्य ने अपने पुत्र वेवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। श्री भगवान इस योग का इतिहास इसके अनादि तत्व के विषय से कह रहे हैं कि योग में परम सत्य की भांति अमर है और इसीलिए अनादि है, क्योंकि यह योग ईश्वर से उत्पन्न हुआ है। पुराणों के अनुसार सूर्य ब्रह्मा के प्रपौत्र, ब्रह्मा से मरीच, मरीच से कश्यप और कश्यप पत्नी अदिति से आदित्य सूर्य हुए थे और इसी क्षत्रिय वंश में भगवान श्री राम जी ने जन्म लिया था। शब्द इस योग का अभिप्राय कर्म योग से है। कर्म योग द्वारा समबुद्धि की प्राप्ति का उपाय तृतीय अध्याय में निष्काम कर्म द्वारा बताया गया है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे परम तप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, क्योंकि उसके बाद वह योग बहुत काल से इस धरा धाम पर लुप्त प्राय हो गया। सूर्य, मनु, इक्ष्वाकु आदि राजाओं ने इस योग को जानकर स्वयं भी लाभ उठाया और प्रजा को लाभान्वित किया। धर्म को सुचारू रूप से निभाने के लिए कर्मयोग की विशेष भूमिका है। कर्मयोग का बल कर्तव्य परायणता पर है और क्षत्रिय का धर्म है कि प्रजा का संरक्षण बाह्य तथा आंतरिक शत्रुओं से करना। परंतु पहले क्षत्रिय को धर्म का पालन करने के लिए स्वयं सक्षम होना पड़ता है, अर्थात अपने अंदर के काम, क्रोध, मोह, लोभ, भय, अहंकार आदि शत्रुओं पर विजय प्राप्त करनी पड़ती है। गीता में यह भी स्पष्ट उल्लेख है कि क्षत्रिय होना जन्म पर ही आधारित नहीं, अपितु श्रेष्ठ गुण कर्म क्षत्रिय होने की विशेषताएं हैं। भगवान श्री कृष्ण का आशय इन शब्दों से है कि दीर्घ काल के कारण यह योग लुप्त प्राय हो गया था। यह योग लुप्त हो गया था, न कि नष्ट। यह योग नष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इसका आधार सत्य और स्रोत स्वयं भगवान हैं। मनुष्य की स्मृति अथवा बुद्धि से सब वस्तु लुप्त हो सकती है, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि परिवर्तनशील है। योग शास्त्र के अनुसार कोई पदार्थ, ऊर्जा अथवा विचार नष्ट होता ही नहीं है, परंतु उसमें परिवर्तन अवश्य होता रहता है। तो योग सर्वोत्तम होने के कारण कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि योग स्वयं ईश्वर है। सृष्टि ही परिवर्तनशील है। यह प्रकृति और सृष्टि पातंजल योग के अनुसार वृत्ति है, जिसका विरोध करके ही प्रभु प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम मेरे भक्त और प्रिय सखा हो, अतः यह पुरातन, उत्तम और रहस्य युक्त योग मैंने आज तुम्हें कहा है। भगवान श्री कृष्ण ने अनादि, उत्तम और अति रहस्य युक्त योग अर्जुन को इसलिए बताया क्योंकि वह अर्जुन भगवान का परम भक्त तथा अति प्रिय सखा थे और ये दो संबंध इस संसार में विशेष महत्व रखते हैं। सांसारिक नियम है कि सच्चे एवं श्रद्धालु शिष्य को गुरु द्वारा ज्ञान देना आवश्यक है। इसके साथ ही वह शिष्य साथ में यदि सखा भी हो तो वह और भी अधिक उपयुक्त अधिकारी बनता है। विद्या सदा श्रद्धालु भक्त को ही देनी चाहिए, परंतु योग तो विशेष अधिकृत शिष्य को सिखाना अनिवार्य है और ये हर श्रेष्ठ गुरु का दायित्व है। यह योग अत्यंत रहस्यमय इसलिए है कि केवल इस योग से ही विवेक जागृत होता है, अर्थात जिससे प्रकृति और पुरुष, शरीर और आत्मा की भिन्नता तथा संबंध का बोध होता है और यह ज्ञान उसी को प्राप्त होता है जिसको भगवान स्वीकारते हैं और यह तर्क तथा बुद्धि का विषय नहीं, विवेक से ही आत्मा परमात्मा का बोध होता है। फिर अर्जुन बोलते हैं कि आपका जन्म तो अभी का है, बाद में हुआ, और सूर्य का जन्म पहले यानी कल्प के आरंभ का है। अतः ये कैसे माने कि आपने यह योग सूर्य को पहले कहा था। अर्जुन के पूछने का अभिप्राय यह नहीं है कि उन्हें श्री कृष्ण पर विश्वास नहीं है। अर्जुन का अभिप्राय है कि आप भगवान मुझे समझाएं कि सूर्य तो बहुत पहले थे और आप अभी वर्तमान समय में हैं, तो आपने उनको योग का ज्ञान कैसे पहले दे दिया। अर्जुन की कृष्ण भगवान गुरु और सखा हैं और वह इस बात पर संदेह नहीं करते, परंतु उनकी जिज्ञासा वे व्यक्त कर रहे हैं।
श्री भगवान बोले कि हे परम तप अर्जुन, मेरे और तुम्हारे पहले बहुत से जन्म हो गए हैं और मैं उन सब को जानता हूँ, तुम नहीं जान सकते। भगवान के लिए देश काल कुछ प्रभाव डालने वाले नहीं हैं, केवल मानव ही काल आदि के अधीन हैं। अतः मानव वर्तमान जन्म में अतीत जन्म को नहीं जान सकता, क्योंकि मनुष्य कालाधीन है। ईश्वर महाकाल है, अर्थात काल के उनके अधीन है। भूत भविष्य का उनके साथ कोई अभिप्राय विशेष नहीं, क्योंकि ईश्वर सदा वर्तमान है। उनका जन्म संसारियों की भांति नहीं, वह ईश्वरीय योग माया पर आधारित है। योगेश्वर होने के कारण उनको सब स्मरण है। तो हे अर्जुन, ऐसा नहीं है कि मैं, तुम और ये राजा लोग पहले पैदा नहीं हुए, और ऐसा भी नहीं है कि पुनः भी जन्म नहीं लेंगे। आदि अर्थात आत्मा नित्य है, शरीर अनित्य है, और भगवान सब जन्मों के विषय में सब कुछ जानते हैं। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। अर्थात भगवान बिना जन्म लिए भी जब चाहे प्रकट हो जाते हैं, और जब चाहे अविनाशी होते हुए भी तभी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अर्थात ईश्वर प्रकृति और संसार के नियम से बहुत ऊपर हैं, परंतु साधारण मनुष्य इस ईश्वरीय योग माया को समझ ही नहीं पाते। वे भगवान को साधारण मनुष्य से भिन्न समझ ही नहीं पाते। यही भगवान की आविर्भाव और तिरोभाव की माया की क्रीड़ा है, क्योंकि भगवान मायाधीश हैं। माया प्रकृति उनके ईश्वर के अधीन है। ईश्वर जिस रूप अथवा शरीर में प्रकट होना चाहें, भक्तों साधुगण का तथा धर्म का संरक्षण करने के लिए समय समय पर अपनी योग माया द्वारा प्रकट होते रहते हैं। अर्थात भगवान पैदा ही नहीं होते, प्रकट होते हैं। श्री राम, कृष्ण, ईसा, बुद्ध, महावीर और मोहम्मद आदि उन्हीं ईश्वर के रूप हैं। इसीलिए तभी तो साधारण मनुष्य प्रेरित होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब ही मैं अपने को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के मध्य अथवा सन्मुख प्रकट होता हूँ। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि वह तब ही साकार रूप में प्रकट होते हैं जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है। अतः धर्म ही संसार के संतुलन का आधार है, और इसका संबंध चराचर स्थावर जंगम में सबसे ही निरंतर रहता है। धर्म के 4 चरण हैं: तप, शौच, दया और सत्य। युग भी 4 हैं: सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सत्य युग में धर्म चारों चरणों में विराजमान होता है। इसी प्रकार त्रेता में 3, द्वापर में 2 और कलयुग में 1 चरण से ही धर्म विराजता है। परंतु जिस युग में उसके धर्म की सीमा से अधिक हानि होती है, उस समय ईश्वर अवतार लेकर उस धर्म की रक्षा करते हैं। धर्म की हानि तब होती है जब रजोगुण की वृद्धि होती है, और उसके कारण कामना और कामवृत्ति में वृद्धि होती है। वास्तव में धर्म ही संसार की अच्छाई का उत्तम मार्ग है, और उस पर आचरण करना तथा स्थिर रहना मनुष्य वर्ग का ही दायित्व है। परंतु जब जब धर्म डगमगाने लगता है और मनुष्य वर्ग के लिए चुनौती बन जाता है, तभी ईश्वर उसकी रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। वह दिव्य रूप से प्रकट योग माया द्वारा होते हैं, और अज्ञानी ही उनके दिव्य जन्म, कर्म और अंतर्ध्यान को साधारण रूप में लेते हैं, महापुरुष नहीं। इसलिए हे अर्जुन, संत जनों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट हुआ करता हूँ। वास्तव में भगवान का न शरीर होता है, न कर्म, न जन्म, न मृत्यु, क्योंकि भगवान तो अनादि हैं। तभी तो वह धार्मिक और पापी को जानते हैं। जो इस दिव्य यथार्थ को जानता और दिव्य नेत्र से भगवान को पहचानता है, उसी का जन्म पुनः नहीं होता, और वही प्रभु को प्राप्त करने का अधिकारी है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान को पाना सरल है। जिस भाव से भक्त भगवान को भजता है, वह साधक उसी भाव से उन्हें प्राप्त कर लेता है। परंतु भक्ति या भजन सच्चे मन से होना आवश्यक है। भगवान का बंधन रहित बंधन श्रद्धा, प्यार अथवा भक्ति में ही छिपा रहता है। अहंकार, स्वार्थ ही साधक को ईश्वर से दूर ले जाते हैं। जिस भक्त के मन में अहंकार और स्वार्थ नहीं, ईश्वर उसके भाव और मनोवांछित को उसके संकल्प अनुसार पूर्ण कर देते हैं, जिस भाव से वह ईश्वर को भजता है।
इस लोक में कर्मों के फल चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। भगवान और देवताओं में बहुत अंतर है। भगवान अनादि हैं, देवतागण नहीं। ये देवतागण निष्काम कर्म, सेवा, बलिदान, भक्ति आदि क्रियाओं के द्वारा बनते हैं। जो मनुष्य कर्मों का फल चाहते हैं वही देवताओं का पूजन करते हैं, और देवगण उन्हें कर्म के अनुसार फल देते हैं। संसार में कर्म करने से सिद्धि होती है, अर्थात कर्म से ही कर्म फल मिलता है, अर्थात पदार्थ और पदार्थ संबंधी सेवा ही मिलती है। परंतु भगवान की प्राप्ति कर्म से नहीं होती, चाहे वह तप है या ध्यान। जब तक इन प्रयासों में दृढ़ संकल्प शक्ति, भक्ति की अथवा उत्कट अभिलाषा नहीं, जिसका ध्येय केवल भगवान है, तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होती। अर्थात कर्म जनित कर्मफल कर्म या सकाम भक्ति से देवताओं से मिलते हैं, परंतु भगवान जो देते हैं वह अन्य कोई देवता नहीं दे सकते। भगवान वही देते हैं जिसमें परम हित होता है। परम हित नाशवान वस्तुओं में नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह मेरे द्वारा गुण और कर्मों के विभाग के अनुसार रचा गया है। इस प्रकार सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझे अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। भगवान कहते हैं कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस निश्चय को करने में विद्वान लोग भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं। अतः मैं तुमको कर्म का रहस्य बताऊंगा, जिसको जानकर तुम संसार बंधन से मुक्त हो जाओगे। भगवान वास्तव में यहाँ कर्मयोग की वास्तविकता कह रहे हैं। कर्म बंधन पैदा करता है और अकर्म मोक्ष प्रदान करता है, परंतु सभी कर्म बंधन उत्पन्न नहीं करते, और कुछ कर्म अकर्म प्रतीत होते हुए भी मोक्ष प्रदान नहीं कर सकते। वास्तव में कसौटी तो भाव की है। मन का भाव यदि लिप्त है तो सब कर्म बंधन है, और यदि मन का भाव अलिप्त है तो सब कर्म अकर्म है। तो गीता के अनुसार विचार और वचन भी कर्म है, केवल प्रत्यक्ष कर्म ही कर्म नहीं। यदि कर्म फल की इच्छा से किए जाते हैं तो वे बंधन हैं, मुक्ति के साधन नहीं। इन कर्मों से कर्ता सांसारिक लाभ उठा सकता है, स्वर्ग भी प्राप्त कर सकता है, परंतु मुक्ति अर्थात निर्वाण नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कामना और संकल्प दोनों बंधन के कारण हैं, इसलिए भगवान ने बार बार इसके त्याग की बात की है और निष्काम कर्म पर निरंतर जोर दिया है। कामना और संकल्प में अंतर इतना है कि कामना हर प्रत्येक संसारी को ग्रस्त करके रखती है, मैं मेरा ही उसका ध्येय रहता है, और संकल्प और अधिक गहरी पकड़ रखता है। यह एक दृढ़ मंतव्य है जो सांसारिक व्यक्ति हानि लाभ को देखकर स्वार्थ सुखों के लिए करता है। अतः जब कर्मयोगी के सारे कर्मों में कामना और संकल्प का लेश न रहे, वह स्थिति ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने पर ही होती है। इसके लिए अनन्य प्रभु प्रेम पर आधारित साधना ही उपाय है, तभी कर्म योग पूर्ण होता है। और जो पुरुष समस्त कर्मों और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार से आश्रय रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ से सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। भगवान कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ 2 प्रकार के होते हैं, देव यज्ञ और ब्रह्मार्पण रूप यज्ञ। देव यज्ञ दूसरे यज्ञों से भिन्न है, क्योंकि इसमें कोई सामग्री आदि का प्रयोग नहीं होता, और ये उच्च कोटि का यज्ञ है जिसे योगीगण ही जानते हैं और करते हैं। ब्रह्मार्पण यज्ञ और भी उच्च कोटि का यज्ञ है जो भी योगीगण करते हैं। इसमें आत्मा को परमात्मा में हवन किया जाता है, यानी लय किया जाता है। यह महापुरुष ही करते हैं। यह यज्ञ किसी कर्म फल की इच्छा के लिए नहीं किया जाता, और योगी लोग ऐसे यज्ञों में अपने प्राण मन आदि का ही प्रयोग प्रभु प्राप्ति के लिए करते हैं और आत्मा को परमात्मा में मिला देते हैं। कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु का हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु का हवन करते हैं। अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं।
योगियों का मानना और जानना है कि हमारी श्वास प्रश्वास की क्रिया ईड़ा और पिंगला नाड़ियों की क्रिया द्वारा संचालित अथवा नियंत्रित है। यही संसार का बंधन है। जब तक मानव ईड़ा और पिंगला के नियंत्रण से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक वह मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। श्वास और प्रश्वास की गतियाँ पूरक और रेचक हैं। जब तक सांस अंदर बाहर अपने आप चलता रहेगा, मनुष्य शरीर से ऊपर नहीं उठ सकता, अर्थात योग विधि द्वारा आत्मवान नहीं हो सकता। इस बंधन से मुक्ति का साधन प्राणायाम है, अर्थात प्राण शक्ति का नियंत्रण। प्राण ही शरीर मन और सांस को चलाता है और प्राण ही सारे शरीर और सृष्टि का संचालन करता है। प्राण का स्रोत स्वयं ईश्वर या आत्मा है। प्राण ही मनुष्य को प्रकृति से जोड़ते हैं, क्योंकि इसका प्रवाह अंदर से बाहर की ओर है। अतः जब तक योगी इस प्राण प्रवाह को प्राणायाम द्वारा बाहर से अंदर की ओर नहीं करता, तब वह योगी नहीं बन सकता, क्योंकि मन प्राण से संबंधित है और जब प्राण स्थिर होंगे फिर ही मन भी स्थिर होगा और स्थिर मन का नाम ही आत्मा है। अतः इन श्लोकों में शुद्ध प्राणायाम का रहस्य निहित है और इस रहस्य को कोई महान योगी ही बता सकता है। इसलिए प्राण अपान व्यान उदान समान आदि पांचों प्राण विशेषकर अपना और प्राणवायु मनुष्य को शरीर से बांधा रखता है और मेरुदंड के भीतर सुषुम्ना नाड़ी के सातों चक्रों में श्वास प्रश्वास गति को नियंत्रित करके प्राणायाम द्वारा ही रेचक और पूरक की गति अवरुद्ध करके, जो प्राणायाम द्वारा स्वयं अवरुद्ध हो जाती है और जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती, सांस अंदर या बाहर नहीं रोकना पड़ता, वही प्राणायाम करते अपने आप ही हो जाता है। कुंभक की स्थिति आ जाती है, जो निश्वास स्थिति है, और इसी स्थिति में कैवल्य प्राप्ति की हो जाती है। परंतु इस कुंभक स्थिति को प्राप्त करने की विधि सिद्ध योगी ही बता सकते हैं। इसमें साधक को सावधानी की आवश्यकता होती है। जब ठीक गुरु मिल जाए तो यह अति सरल अति सुगम और भगवान प्राप्ति का अचूक मार्ग है। इस क्रिया योग को जानने के लिए तत्वज्ञानी गुरु की प्राप्ति बहुत आवश्यक है। तो हे कुरुक्षेत्र अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परम ब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ न करने वाले मनुष्यों को यह लोक भी सुखदायक नहीं हो सकता, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। तो हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन लकड़ियों को जलाकर भस्म बना देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्मसात कर देता है। इसीलिए जितेंद्रिय साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है, और ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवान प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है, और ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है, न परलोक है, और न ही सुख है। तो हे धनंजय, जिसने कर्मयोग की विधि से समस्त कामों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है, जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म बंधन नहीं बांधते। इसीलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय को विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा काट करके समत्व रूप कर्मयोग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अतः इस युद्ध में वही अर्जुन बन सकता है जो सुर संपदा को चुनेगा, अर्थात दूसरों के साथ वह नहीं करेगा जो वह अपने साथ नहीं सह सकता। यही धर्म गीता सिखाती है। तो ये है चतुर्थ अध्याय श्रीमद् भागवत गीता। कल हम जानेंगे पंचम अध्याय कर्म द्वारा संन्यास की प्राप्ति। जय श्री कृष्ण।